नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आ गई हूँ आपके साथ संडे का फंडे डिस्कस करने के लिए। आपको पता है, जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो उसके दो साइड्स होते हैं, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। अब एसेट्स और लायबिलिटी का फंडे में क्या काम है, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वैसे तो फाइनेंस के टर्म है, पर आपको पता है यह अपनी जनरल लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए या कहीं पर भी जाइए, आपको लोग कहते हैं बी एन एसेट नॉट अ लायबिलिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसेट होती क्या है? एसेट होती है वो जो हम ओन करते हैं और अपने बिजनेस के लिए उसको हम यूज़ करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसकी जगह लायबिलिटी वो होती है जिसे हम पे करते हैं, जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है। तो बेसिकली हम अपनी एसेट जोड़ते हैं अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। और अगर आप ह्यूमन लाइफ की बात कीजिए तो हम तो बॉर्न ही लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी ऑन आवर पेरेंट्स, लायबिलिटी ऑन आवर टीचर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जब हम आते हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्सेस इकट्ठे करते हैं हमें पढ़ाने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी फैमिली। तो हम बेसिकली लायबिलिटी ही होते हैं अपने आसपास वालों के लिए। लेकिन क्या आप इस लायबिलिटी को एसेट में नहीं बदलना चाहेंगे? क्यों नहीं? चलिए आज हम सीखते हैं कि हम अपनी लाइफ को लायबिलिटी से एसेट कैसे बना सकते हैं। और आपको पता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? उनसे हम और आप दोनों परिचित हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं। रामायण के एक बहुत ही मुख्य किरदार, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक एसेट की तरह गुजारी है, ना कि लायबिलिटी की तरह। वो जहाँ खड़े हो जाते थे वो सबसे बड़े एसेट होते थे अपने आसपास वालों के लिए। उनके लिए किसी ने किया या नहीं किया कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनके लिए किसी को सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि लोग जानते थे कि वो खुद ही में अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। वो जहाँ खड़े हो जाएंगे सब चीज़ वहाँ पर अपने आप होने लगेगी। अगर आपको सही में किसी से लाइफ जीना सीखना है तो सीखिए हनुमान जी से। उनके जैसा एसेट बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो वन मैन आर्मी थे, अकेले थे, लेकिन उनकी ज़रूरत सबको थी। लोग कहते हैं हम अकेले होते हैं या हम अकेले हैं। वो अकेले थे पर वो अकेले कभी रहे नहीं। क्यों? क्योंकि वो जहाँ खड़े होते थे लोग उनके आसपास अपने आप ही आ जाते थे। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। तो हम क्यों ना उनकी लाइफ लेसन्स आज कुछ सीखें। पहला लाइफ लेसन तो उन्होंने यही दिया कि जब वो भारत से लंका गए, जब उन्होंने उतना बड़ा समुद्र पार किया, फिर भी वो उन बाधाओं को पार करते रहे और अपने एम के प्रति ईमानदारी से बढ़ते रहे। सबसे बड़ा लाइफ लेसन तो यही है कि जब हमें कोई एम दिया जाता है तो उसमें कितनी भी बाधाएं आ जाएं, हमको वो पार करनी ही करनी है, राइट। दूसरी चीज़, जब वो लंका पहुंचते हैं और सीता माता की खोज करते हैं तो वो सिर्फ सीता माता की खोज करके वापस नहीं आते। वो हर एक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लंका का कितना एरिया है, कहाँ पर कौन सा महल है, कितनी बड़ी सेना है, कौन कौन महारथी हैं उनकी टीम में, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पता की। तो कितना अच्छा लाइफ लेसन है ये कि जब आप किसी एम के प्रति जा रहे हो और उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक जगह बिंदु बना के नहीं बैठे हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हर चीज़ एनालाइज की कि ये मेरा एम है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उन्होंने हर एक चीज़ को एनालाइज किया। सिर्फ वो एक रट्टू तोता की तरह एक जगह जाके अटके नहीं। उन्होंने हर चीज़ एनालाइज की, उन्होंने हर चीज़ को देखा और बारीकी से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। जब वो वहाँ से वापस आते लगते हैं तो वो जानते थे कि वो चाहे तो सीता माता को आज ही लेके चले जाएं, लेकिन उन्हें पता था कि ये काम तो भगवान श्री राम का है। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि जो काम हमारा है वो हमें करना है, जो काम सबका है, क्योंकि हमें आगे वाले को और पीछे वाले दोनों को चांस देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ही सारा काम करेंगे और क्रेडिट, और वो भी सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें वो काम करना है जो हमारा काम है और बाकियों को भी वो चांसेस ज़रूर देने हैं। तो ये चीज़ें हमें हनुमान जी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता।
उसके बाद जब वो वापस आने लगते हैं तो वो सीधे सीधे वापस भी नहीं आते, वो कुछ ना कुछ डैमेज कर कर आते हैं। रावण की लंका में आग लगा कर आते हैं। मतलब कि हमें अगर काम पूरा करना है और हम काम पूरा नहीं कर पाए, या फिर हम वहाँ से खाली हाथ नहीं लौट कर आएंगे। हमें अगर कोई काम करना है तो हम ज़रूर कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पा रहे तो हाफ तो डन करके ही आएंगे। हम खाली हाथ नहीं आएंगे और आगे हम शिकायत नहीं करेंगे कि हम कर सकते थे पर करा नहीं। इसे कहते हैं विवेकशीलता। इससे अच्छी विवेकशीलता आप क्या समझेंगे कि जो उनको सबसे प्रिय थे, उनकी पूंछ, उसमें आग लगा दी जाए, फिर भी उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया और ऐसा किया कि उनके दुश्मनों को हानि हुई, उनके सामने वाले को हानि हुई और उनको हानि नहीं हुई। तो इससे अच्छा लाइफ लेसन क्या होगा कि जब आपको कोई गिराना चाहता है, जब आपको कोई धक्का दे रहा है, तो उस धक्के को कैसे आप कंट्रोल कीजिए और उसमें अपना विवेक मत खोइए। इसलिए ये सारी चीज़ें हमको एक एसेट बनाती हैं कि हम अपना विवेक नहीं खोते, हम जागरूक रहते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, और ये लाइफ लेसन्स हमें हनुमान जी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। हनुमान जी वन मैन आर्मी थे। हनुमान जी ने एक बंदर के रूप में जन्म लिया, पर वो सेल्फ अवेयरनेस की हाईएस्ट पीक पर थे जहाँ शायद ही कोई मनुष्य पहुँच पाएगा। उन्होंने हमेशा वो एक ऐसी चीज़ें, और भी उनके बचपन से अगर आप देखिए, उन्होंने ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो अगर हम समझे ध्यान से तो हमारे जीवन को एक ऐसा डायरेक्शन मिलेगा, शायद उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हनुमान जी ने हमें एक और अच्छी बात बताई है कि हमें कभी भी ओवर पावर नहीं करना चाहिए कोई चीज़। जैसे जब उन्हें बचपन में शिक्षा मिली कि वो कुछ भी कर सकते, तो उन्होंने जाके सूर्य को ही निगल लिया। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो क्या हुआ, उसका जो परिणाम था वो उन्हें भुगतना पड़ा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास पावर है तो डू नॉट ओवर यूज इट। हमें अपनी चीज़ों को हमेशा कंट्रोल्ड में रखना चाहिए, अपने पावर्स को हमेशा उस जगह यूज़ करना चाहिए जहाँ वो यूज़ करने के लिए बनी है, तभी हम एक एसेट बन सकते हैं। वरना लायबिलिटी तो हम हैं ही। लेकिन पता है आपको, अगर हम लायबिलिटी बन के अपनी लाइफ बिताएंगे तो क्या होता है, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारी आपकी सेल्फ इस्टीम एकदम लो हो जाती है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ आप पर नहीं पड़ता, आपके पूरे वातावरण पे पड़ता है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपके भाई बहन, माता पिता, फ्रेंड सर्किल, लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके किसी काम के नहीं हैं। और जो इंसान किसी के काम का नहीं होता, आज के युग में कोई उससे मतलब नहीं रखता। आज के समय में लोग उसी से मतलब रखना चाहते हैं जिससे उनका काम होता है। जब आपका कोई काम नहीं है तो बिलीव मी, आपसे सब किनारा कर लेते हैं। उन्हें पता है कि आप जिस नेगेटिव मूड में हैं, शायद वो आप उन्हें भी उस नेगेटिव मूड में ना डाल दें, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप उस मूड में हैं कि शायद वो भी आपके कांटेक्ट में आके उस मूड में चले जाएंगे। तो जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपके आगे रास्ते रुके हुए हैं, या आप अपने आप को आपने फील कर लिया कि आप लायबिलिटी हो, या आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप लायबिलिटी हो, वहाँ से आप एसेट बनने की तैयारी शुरू कर दो। पहले तो हम समझते ही नहीं कि हम लायबिलिटी, हम पैदा ही एसेट बन के हुए हैं। नहीं, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम लायबिलिटी बन के पैदा हुए हैं और हमको उसको एसेट बनाना है। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप लायबिलिटी हैं, बिलीव मी, आप उस दिन से एसेट बनने लगेंगे। और एसेट बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये करना है कि अब अपने को एक स्वावलंबी और एक मजबूत इंसान बनाना होगा। वो सबसे बड़ी आज और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसका यही है कि जब आप अपने समय को यूटिलाइज करेंगे अपनी एसेट बनने में, ना कि नकारात्मक सोच बन के उसी लायबिलिटी में जीने के। मैंने हनुमान जी को बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर हनुमान जी ने ये प्रूफ किया है कि आप अपनी लाइफ में कैसे एसेट बन सकते हैं। जब जब वो आए, उन्होंने हमेशा एक संदेश दिया है। उन्होंने विनम्रता, उन्होंने सहनशीलता, उन्होंने पराक्रम, हर एक रूप दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अगर एसेट बनने के लिए हम उनका अनुसरण करें तो बिल्कुल हम आज नहीं तो कल एसेट ज़रूर बन जाएंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते आपसे एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।